तुम्हारे जीवन को देखकर मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है। एक पागलखाना था जहां मरीजों को एक अजीब खेल खिलाया जाता था। उन्हें एक दीवार के सामने खड़ा कर दिया जाता और उनसे कहा जाता, भागो, जो पहले दीवार को छुएगा उसे आजादी मिलेगी। और वे भागते। दीवार 1 इंच भी नहीं हिलती। वे उसे कभी नहीं छू पाते। वे गिरते, थक जाते और अगले दिन फिर उसी दीवार के सामने खड़े हो जाते। तुम्हारे जीवन की कहानी भी यही है। सुबह सूरज उगता है, एक सीटी बजती है और तुम भागना शुरू कर देते हो। कहां? तुम्हें खुद नहीं पता। बस भागना है, क्योंकि पड़ोसी भाग रहा है, बीवी भाग रही है, पति भाग रहा है, दुनिया भाग रही है। दौड़ ही तुम्हारी मंजिल बन गई है। और रात को तुम बिस्तर पर ऐसे गिरते हो जैसे एक टूटा हुआ पुतला। देह तो थक जाती है, पर मन और तेजी से भागता है, कल की दौड़ की तैयारी करता है। यह अजीब पागलपन है। तुम इतना कुछ इकट्ठा कर लेते हो, धन, मकान, उपाधियां, लेकिन तुम्हारे भीतर का दिया बुझा ही रहता है। एक गहरा सन्नाटा, एक कचोटता खालीपन। तुम पूछते हो क्यों? क्योंकि तुम उल्टे लटके हो। तुम उस अंधे की तरह हो जो काली कोठरी में एक काली बिल्ली ढूंढ रहा है जो वहां है ही नहीं। तुम बाहर खोज रहे हो वो जो केवल भीतर मिल सकता है। इसे समझो। तुमने कभी समुद्र को देखा है? ऊपर लहरें उठती हैं, गिरती हैं, शोर मचाती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। तुम्हें लगता है यही समुद्र है। नहीं, तुम बहुत सतही हो। थोड़ा नीचे उतरो, गहराइयों में जाओ। वहां एक असीम मौन है, एक ऐसी शांति जिसे कोई तूफान नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे विचार लहरें हैं और तुम इन लहरों से चिपके हुए हो। कभी सुख की लहर, कभी दुख की लहर। तुम कहते हो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। तुम पागल हो। तुम न सुख हो न दुख हो। तुम वो गहराई हो, वो साक्षी जो दोनों लहरों को देख रहा है। लेकिन तुम साक्षी होना भूल गए हो। तुम लहर बन गए हो, इसलिए अशांत हो। मेरी बात को पकड़ना। शांति कोई चीज नहीं है जिसे तुम दुकान से खरीद लाओ। शांति कोई जगह नहीं है जैसे हिमालय की गुफा। शांति कोई विचार भी नहीं है। शांति तो तुम्हारा असली स्वभाव है, वो तुम्हारा स्व है। थोड़ा रुकना सीखो। बस कुछ पलों के लिए बैठ जाओ। एक छोटा सा प्रयोग। कुछ मत करो। न कोई मंदिर जाओ, न कोई मस्जिद, न कोई भगवान का नाम लो, न कोई मंत्र जप करो। ये सब तो तुम्हारे मन के खिलौने हैं। सिर्फ बैठो और देखो। ये देखने की कला ही ध्यान है। बैठकर अपने विचारों के जुलूस को देखो, जैसे कोई ऊंचाई पर बैठकर सड़क पर चलते हुए ट्रैफिक को देखता है। एक विचार आया, किराया देना है, आने दो, उसे पकड़े मत। दूसरा विचार आया, आज ऑफिस में बॉस ने क्या कहा, जाने दो। तुम बस किनारे पर बैठे रहो। न विचारों को रोको, न उन्हें रोकने का प्रयास करो और न ही उनके साथ भागो। बस एक उदासीन दर्शक बने रहो। और तुम एक चमत्कार देखोगे। जैसे ही तुम उदासीन होते हो, विचारों को तुम्हारी ऊर्जा नहीं मिलती और वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जैसे राहगीर कम हो गए और सड़क खाली हो गई। और फिर एक ऐसा क्षण आता है, एक अनूठा क्षण, जिसे बुद्ध ने संबोधि कहा, जिसे कबीर ने सहज समाधि कहा, जब सब विचार ठहर जाते हैं। कुछ भी नहीं बचता। कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं। सब कुछ अभी में सिमट जाता है। कोई तुम नहीं, कोई मैं नहीं, सिर्फ एक असीम जागृत शून्यता। यही वो क्षण है जहां से डरो मत, क्योंकि यही वो द्वार है जहां तुम्हारा छोटा सा गंदा सा अहंकार विदा हो जाता है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप सब खो जाता है। तुम मिट जाते हो। तुम कुछ नहीं हो जाते हो।
और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम डरते हो कि तुम कुछ नहीं रह जाओगे, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जब तुम पूरी तरह कुछ नहीं हो जाते हो, तभी तुम सब कुछ हो पाते हो। जब घड़ा खाली होता है, तभी तो उसमें पानी भरा जा सकता है। जब तक वो भरा है, उसमें कुछ नहीं डाला जा सकता। तुम्हारा अहंकार उस घड़े की गंदगी है जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो। उसे फेंक दो, खाली हो जाओ। तो आज मेरे पागल मित्रों, थोड़ा रुक जाओ। इस बेतुकी दौड़ से बाहर निकल जाओ। थोड़ा अपने भीतर उतर जाओ और तुम पाओगे कि जिसे तुम पूरी जिंदगी बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो सदा से तुम्हारे अंदर ही था। वो तुम्हारी हर सांस में था, तुम्हारे हर दिल की धड़कन में था। बस तुमने कभी देखा नहीं। एक छोटा सा चुटकुला। मुल्ला नसरुद्दीन को किसी ने पूछा, मुल्ला, तुम्हारी